नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 9 जनवरी 2021 और आज हम यूहन्ना 3:22 से लेकर 30 पर विचार करते हैं। सुनिए। इसके बाद ईसा अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए और वहां उनके साथ रहे। वे बपतिस्मा देते थे। यूहन्ना भी सलीम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था क्योंकि वहां बहुत पानी था। लोग वहां आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। यूहन्ना के शिष्यों और यहूदी में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने यूहन्ना के पास जाकर कहा, गुरुवर, देखिए, जो यरदन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा, मैं मसीहा नहीं हूँ, मैं तो उनका अग्रदूत हूँ। वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और वह अब परिपूर्ण है। यह उचित है कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। क्या आपने कभी उस आदमी के बारे में सुना है जो इतना विनम्र था कि उसे गर्व था कि वह विनम्र है? खैर, यह विनम्रता के साथ होने वाली समस्या का चित्रण करता है। हम विनम्र रहने की शुरुआत करते हैं, लेकिन आखिरकार हम गर्व के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि यह जाल बड़ी चतुराई से बिछा हुआ होता है। और किसी भी अन्य जाल के विपरीत यह जाल इतना भयानक है कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि वह फंस गया है। किसी भी अभिमानी व्यक्ति को बताए कि वह गर्विष्ठ है और देखे कि वह कितनी जोरदार विरोध करता है। यही कारण है कि जॉन बैप्टिस्ट एक ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि वह आसानी से गर्व के जाल में फंस सकता था। इन तथ्यों पर विचार करें। 1. जॉन का जन्म एक चमत्कारिक परिणाम स्वरूप हुआ था। उनके पिता बूढ़े थे और उनकी मां बांझ थी। लूका 1:7 में देखें। 2. वह अपनी मां के गर्भ में रहते हुए ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लूका 1:15 में देखें। 3. बमुश्किल 30 साल के उम्र में उनके साथ हजारों लोगों को जुड़े रहना, उनका अनुसरण करना, लोगों को बपतिस्मा देना, इन सब में उन्होंने आनंद लिया। यहाँ तक कि यीशु ने भी कहा कि वह मानव इतिहास का सबसे महान व्यक्ति था। मत्ती 11:11 में देखें। तो जॉन विनम्र कैसे रहे? यह इसलिए है क्योंकि वह निर्धारित तरीके से ईश्वर से प्रेम करते थे। यीशु ने कहा, अपनी प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। लूका 10:27 में देखें। जब कोई वास्तव में इस तरह से ईश्वर से प्यार करता है, तो वह जो कुछ भी करता है वह सब ईश्वर के लिए और ईश्वर के बारे में हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई आत्म प्रेम नहीं होता और ना ही अहंकार व्यक्त होने का कोई गुंजाइश। जॉन ईश्वर से प्यार करता था और केवल उनकी मर्जी करता। उसने खुद को अलगाव या अलग नहीं बल्कि ईश्वर के संबंध में देखा। मैं प्रकाश नहीं हूं, वह कहता है। मैं मसीहा नहीं हूं। मैं एलियास या नबी नहीं हूं। निर्जन प्रदेश में बस पुकारने वाले की आवाज हूं। यीशु का मार्ग सीधा करें। और यहाँ आज के सुसमाचार में, जहाँ उसके शिष्यों और यीशु के शिष्यों के बीच एक प्रकार का युद्ध शुरू होता है, तो वह अहंकारी टिप्पणियों के साथ लड़ाई को बढ़ावा नहीं देता है। वह फिर कहता है,
मैं मसीहा नहीं हूँ, यीशु है। और फिर वह यह कहता है, और मुझे लगता है कि हमें वास्तव में यह सुनने की ज़रूरत है। वह कहता है, इसी कारण से अब मेरा आनंद परिपूर्ण हो गया है। जब यीशु हमें कहता है कि हमें उन्हें हमारा अस्तित्व का एकमात्र कारण बनाना है, तो यह इसलिए नहीं कि उनका हृदय का गहरा खालीपन इससे भर जाए, बल्कि हमारा हृदय की शून्यता को उनसे भरे। और इसी कारण के लिए उन्हें यानी यीशु बढ़ना चाहिए और हम घटना चाहिए। पॉल ने इसे अच्छी तरह से समझा। यही कारण है कि उसने घोषणा किया, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीहा मुझ में जीवित है। गलातियों 2:20 में देखिए क्या अद्भुत लोग थे यह दोनों। हम भी अद्भुत हो सकते हैं। यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।